Audio Jungle. Audio Jungle. आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डू पीपल फाइंड अट्रैक्टिव अबाउट यू। तो आपके अंदर जो है, आपकी पर्सनालिटी के अंदर क्या अट्रैक्टिव आपको बनाता है और लोग आपके बारे में क्या वो अट्रैक्टिवनेस को ढूंढते हैं या देखते हैं। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि आपको क्या अट्रैक्टिव। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस और नेक्स्ट आ रहा है द सन, लियो एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मूवमेंट टू मूवमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, एडवेंचर। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कंप्लीशन, वर्ल्ड का कार्ड है। और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पे जो है लोग आपके अंदर ये देखते हैं कि आपके अंदर एक तो शार्प माइंड है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, बोलने में बहुत ज़्यादा आप अच्छे हैं, आपकी फ्लुएंसी होगी बहुत सारी लैंग्वेजेस में। ऐसी एनर्जी जैसे अगर आप कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाइए, खासकर राजस्थान में, तो जहाँ पे वहाँ पे जो है जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं उनके पास जो है वो फॉरेनर्स आते हैं, तो वो फॉरेनर की लैंग्वेज भी सीख जाते हैं, जबकि कोई उन्होंने पढ़ाने वाला या लिखाने वाला नहीं होता, वो प्रैक्टिस कर करके सीखते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, आपको अट्रैक्टिव ये बनाता है कि आप किसी भी चैलेंजेस से पीछे नहीं भागते हो, अपने इमोशंस को कम दिखाते हो। ये भी चीज़ है, लोग ये चीज़ नोटिस करते हैं। और अगर कोई मुश्किल मुसीबत वाली समय आ भी जाता है तो एकदम से घबराते नहीं हो, भाग नहीं खड़े होते हो। तो ये चीज़ जो है वो आपको और लोगों से अलग बनाती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप एक फेयर बैलेंस पर्सन हो, जितना मतलब 6 ऑफ कॉइंस वाली एनर्जी है कि गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। कोई अगर आपको अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है या कर रही है तो आप भी उसको वही देते हो। आपके मन में ये नहीं है कि अरे ईगो आ रही है या फिर अरे तू मेरे सामने है ही क्या, जो लोगों के दिमाग में आजकल हो रहा है। पेशेंस आपके पास है, आपको जो है समझ आ रहा है कि आपको लाइफ को किस तरीके से क्रिएट करना है। नेक्स्ट आ रहा सन का कार्ड आया है। आप एक वाइब्रेंट पर्सन हो, ऑप्टिमिस्टिक सोचते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, आगे बढ़ना पसंद करते हो। लोगों की ग्रोथ में भी जो है वो ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जेलसी आपको आ रही है, सब ग्रोथ करें, मैं भी ग्रोथ करूँ तुम भी ग्रोथ करो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, मूवमेंट टू मूवमेंट। आपको बैलेंस करना पसंद है, आपको यही चीज़ अट्रैक्टिव बनाती है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस तरीके से रखते हो। ये नहीं कि आप जो है वो अगर काम कर रहे हो तो काम में ही घिरे रहे, फैमिली टाइम नहीं दिया, और ये भी नहीं है कि फैमिली टाइम दिया तो काम नहीं करा। दोनों का एक अच्छा बैलेंस आपकी लाइफ में दिखता है। आपको जो है रियल स्टेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी या इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी, जो आपको और अट्रैक्टिव बनाती है, क्योंकि आप फैक्ट्स के अनुसार जो है वो बात करते हो और लोगों को पता चलता है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है तो फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है यहाँ पे। तो आप जो है वो लीप ऑफ फेथ ले पाते हो, रिस्क ले पाते हो, लेकिन आप एक कैलकुलेटिव रिस्क लेते हो। आंखें बंद करके किसी पे इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हो, ना ही हो पाते हो। लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे भी तो भी जो है आप इन्फ्लुएंस नहीं होगे। बहुत सारे लोग जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं उसको जो है वो बार बार देखते रहते हैं। तो कुछ इस तरीके की भी चीज़ है। यहाँ पे जो है ये भी आ रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। तो आप एक न्यू इनोवेशन को या न्यू आइडिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो और उसको जो है एक कह सकते हैं बेबी की तरीके से ही ट्रीट करते हो कि धीरे धीरे जो है वो एक बड़े आइडिया में एक्सपैंड हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ भी आप सोच पाते हो। नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन आया, 3 ऑफ कप्स भी आया। आपके जो पर्टिकुलर दोस्त होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। आपके पेरेंट्स से भी जो है आपकी बहुत ज़्यादा बनती होगी, आप उनको बेस्ट फ्रेंड की तरीके से मानते होगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, वर्ल्ड का कार्ड भी आया एक तरीके से कि आप अपनी लाइफ में जो चीज़ करना चाहते हो वो आपको मिलती है, आप मैनिफेस्ट कर पाते हो और ये चीज़ें जो है आपको अट्रैक्टिव बनाता है। अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपके ऊपर जो है वो ब्लू कलर का कपड़ा जो है या जो भी ड्रेस हो सकती है, चाहे वो शर्ट पैंट हो या कोई और चीज़ हो या शेरवानी हो, तो उसके ऊपर जो है सिल्वर बीड्स होना या उस तरीके का कलर जो है वो आपके ऊपर सूट करता है। तो इस तरीके की भी एनर्जी है। आप दिखने में भी जो है काफ़ी हद तक जो है अट्रैक्टिव होंगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी पे काम करते हो, आप
फ्री नहीं आपने छोड़ रखा है बॉडी को कि बस मतलब बोलना नहीं चाहिए खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे हो। आप उसको एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बेशक 6 पैक एब्स ना हो, लेकिन आप जो है वो अपनी बॉडी को एथलेटिक ज़रूर बनाकर रख रहे हो। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सक्सेस। आई नो दैट देयर इज़ नो ग्रेटर गोल दैन टू लव। तो लोग जो है वो ये देख पाते हैं कि आप सक्सेसफुल हो और आप सक्सेस के लिए बने हो। नेक्स्ट आ रहा है पीस। आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। आप अपने इन्वायरमेंट को नीट एंड क्लीन, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो, हाइजीनिक इन्वायरमेंट रखना पसंद करते हो। जब आपके रूम में या फिर आपके ऑफिस में कोई भी आता है या आती है तो वो जो है एक रूम फ्रेशनर होता है वहाँ पे, तो एक हल्की पॉजिटिव स्मेल और पॉजिटिव वाइब्स वहाँ पे मिलती हैं। आपको जो है वो शांति पसंद है। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैटिट्यूड। आई एम थैंकफुल फॉर दिस लाइफ एंड अपॉर्चुनिटी दैट इट प्रेजेंट। तो आप ग्रैटिट्यूड भी देते हो ईश्वर को कि आपके पास ये सब है और आपने ये सब दिया। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ये वाला कार्ड आया और ये वाला कार्ड आया। अगर आप एक फीमेल हैं तो आपकी कर्वेशियस बॉडी हो सकती है जिसकी तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, आपके हेयर भी जो है वो बड़े हो सकते हैं। और अगर आप एक मैन हैं तो भी जो आपके ब्रॉड शोल्डर्स जो है वो आपको अपना ही एक अलग ही लुक जो है वो देते हैं। जिस तरीके से मॉडल्स होते हैं ना, तो वो ऐसी वाली जो है लुक आपकी आती होगी। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो लोग जो है आपको इसलिए भी अट्रैक्टिव मानते हैं कि आप फ्रीडम में रहना पसंद करते हो। कोई भी जो है आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाता है, ये लगा पाती है। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे यही चीज़ है, आप ये समझते हो कि जो हमने समय बिताया है एक दूसरे के साथ, जो भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वही जो है वो एक मेमोरीज बनाती है और वही जो है वो लव जो है वो डीप होता जाता है। अदरवाइज जो है वो आप एक दूसरे को जो है किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो या और लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो सही है आपके लिए, जो अच्छा सोचते हैं, उन्हीं को आप एक्सेप्ट करते हो और जो लोग नहीं सोचते आप उनको टाटा बाय बाय कह देते होगे। तो चलिए देखते हैं कुछ कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपको क्या अट्रैक्टिव बनाता है। 4 ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज या सजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है द एग्जिस्टेंस, मैजिशियन की एनर्जी आई है, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि लोग जो है आपको अट्रैक्टिव इसलिए देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा किसी को भाव नहीं देते हो, ठीक है। अब इस चीज़ को कुछ लोग पॉजिटिव में भी लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव में भी लेते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होना भी जो है आपकी एक रेप्यूटेशन के लिए जो है वो रहता है। तो आप चूजी पर्सन हो या आप एक रीगल रॉयल्टी वाली जो है एनर्जी एनहांस करते हो या लोगों को बताते हो, इस तरीके की चीज़ है। कभी कभी जो है आपको अट्रैक्टिव ये भी बनाता है कि आप लोगों की भी चिंता लेते हो, जैसे कि देश हो गया या पॉलिटिक्स हो गई, इन सब चीज़ों की भी जो है वो आप सोचते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोचते रहते हो। तो ये भी चीज़ आपको एक यूनिक पर्सन या अट्रैक्टिव बनाती है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया, टेम्परेंस भी आया। आप में पेशेंस है, जो लोगों के अंदर अब ख़त्म होती जा रही है। आपके अंदर पेशेंस है, आप जो है इमोशंस को और प्रैक्टिकलनेस को दोनों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हो। आपके अंदर जो है एक्शन ओरिएंटेशन है, आप एक्शन से जो है वो डिसीजन ले पाते हो और लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। आपके इमोशंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, इमोशंस हो गए और जो आपकी प्रोजेक्शन हो गई या ड्रीम्स हो गए, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर पाते हो। आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे या आपके आसपास जो भी लोग होंगे, खासकर ऑपोजिट जेंडर जो है वो आपको पसंद करते होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक नर्चरिंग एनर्जी है और वो चीज़ जो है वो सबके अंदर नहीं होती है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी आया है, तो मैजिशियन जो है वो यही चीज़ दिखा रहा है कि आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर होंगे। लोग जो है आपसे इसलिए भी अट्रैक्ट होते होंगे कि उन्हें ऐसा लगता होगा आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो और आप जो चाहते हो वो आप कर लेते हो। और ऐसा नहीं है कि आप जो है वो फेलियर देख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपने
अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों को ऐसा लगता है कि आप जिस भी चीज़ पे हाथ रखते हो वो जो है सोने की तरीके से चमकने लग जाती है, एक कहावत के तरीके से कहा जा रहा है। तो वो चीज़ है कि आप सक्सेसफुल हो गए ही होगे, लेकिन ऐसा है नहीं, आपने इस क्वालिटी को अपने आप बिल्डअप किया है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोग जो हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। कौन आपका हस्बैंड है या नहीं है, तो आप रिलेशनशिप में हो नहीं हो, लेकिन आप जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताना पसंद नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो नाइन ऑफ पेंटिकल जो है राइपनेस को भी दिखा रहा है कि एक राइपनेस क्या है, कि एक पका हुआ फल है। तो एक जो फ्रूएशन होती है ना आपकी लाइफ की, कि आप ये चाहते थे और ये चीज़ आपको मिल रही है, वो चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती है। लोगों का जो पर्सपेक्टिव है आपकी तरफ, वो आपको सक्सेसफुल दिखाता है और आप ऑलरेडी सक्सेसफुल होगे भी। और आपके अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं हर इंसान के, कि मैं सक्सेसफुल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए जो है वो हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है, जो भी आपका जेंडर हो, आप जो है ग्रीन, रेड, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, येलो में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे। इस तरीके की एनर्जी है। बेशक आपका जो सीज़न है, कि समर्स हैं या विंटर्स हैं, उसके हिसाब से जो है आप इस चीज़ को एन्जॉय करते हो, या आपके ऊपर अच्छा लगता है कि आप विंटर्स में जो है बहुत हल्के कलर के पहन लोगे, तो आपको जो है वो प्रॉब्लम होएगी। अगर से समर्स में बहुत डार्क कलर के पहन लोगे तो आपको गर्मी बहुत लगेगी। ऑब्वियस सी बातें हैं ये, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला आ रहा है सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। तो आप जो है ईश्वर पे भरोसा करते हो, अपने आप पे भरोसा करते हो और आगे बढ़ते जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस, आपको जो है वो बीच एरिया या सी क्रिएचर्स बहुत ज्यादा पसंद होंगे। हैप्पीनेस, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो आपको पता है कि आपके लिए हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और आप सही जा रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। नेक्स्ट आ रहा है ह्यूमर, आई चूज टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ द लाइफ। आप अपनी लाइफ में जो है ह्यूमर को इन्वॉल्व करते हो और हंसी खुशी जो है वो रहना चाहते हो, और हंसी मजाक करते हुए जो है जिंदगी निकालना चाहते हो। मतलब आप एक जॉली नेचर के हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है लोग प्रेयर करते हैं, या आपने कोई चीज़ प्रेयर करी है वो आपको मैनिफेस्ट होने वाली है, और आपको जो है लोग एज अ सोलमेट भी देखते हैं। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो कोई आपके लिए प्रार्थना कर रहा है या आप उनके लिए कर रहे हो, वो चीज़ कबूल होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो सोलमेट की तरीके से भी लोग आपको देखते हैं, और यही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाता है, कि आप अपनी चिंता तो करते ही करते हो, लेकिन दूसरों की भी चिंता करते हो। तो इस तरीके की चीज़ है जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करते हो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।